सोशल वर्क पेपर 2 जुलाई 2018। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, महसूस की जाने वाली आवश्यकता किससे संबंधित है। महसूस की जाने वाली आवश्यकता किससे संबंधित है। इसमें सामाजिक समूह कार्य, दूसरा है सामाजिक व्यक्तिगत कार्य, तीसरा है सामाजिक क्रिया, चौथा है सामुदायिक संगठन। महसूस की जाने वाली आवश्यकताएं सामुदायिक संगठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन या सामाजिक तुलना पर स्व आधारित मूल्यांकन को किस रूप में जाना जाता है। चिंतन या सामाजिक तुलना पर स्व आधारित मूल्यांकन को किस रूप में जाना जाता है। आत्मसम्मान में, स्व जागरूकता में, आत्मरक्षा में या आत्मविश्वास में। चिंतन या सामाजिक तुलना पर स्व आधारित मूल्यांकन आत्मसम्मान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ता और सेवार्थी के बीच पारस्परिक प्रभाव कहलाता है। कर्ता और सेवार्थी के बीच पारस्परिक प्रभाव क्या कहलाता है। संबंध, समझ, आत्मवाचकता, रेपो, घनिष्ठता। तो इसमें कहलाता है आत्मवाचकता। मानव विकास सूचकांक का निम्नलिखित में से कौन सा अंग है। मानव विकास सूचकांक का निम्न में से कौन सा अंग है। मानव विकास सूचकांक का है अधिक सकल राष्ट्रीयवाद, अधिक औद्योगिकरण, जीवन प्रत्यक्षता या सामाजिक पृथक्करण के लिए विरुद्ध संघर्ष। तो इसमें आंसर है जीवन प्रत्यक्षता। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा मंदन दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा मंदन दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। 13 सितंबर, 13 अक्टूबर, 13 नवंबर, 13 दिसंबर। तो इसका आंसर है 13 अक्टूबर को आपदा दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समूह कार्य एक मॉडल नहीं है। सामाजिक लक्ष्य मॉडल, उपचारात्मक मॉडल, प्रकारात्मक मॉडल और पारस्परिक मॉडल। सामाजिक समूह कार्य का मॉडल नहीं है, इसका आंसर है 6 का 3। प्रकारात्मक मॉडल नहीं होता है। सामाजिक समूह कार्य में सामाजिक लक्ष्य मॉडल भी होता है, उपचारात्मक भी होता है, पारस्परिक भी होता है, लेकिन प्रकारात्मक नहीं है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के आयाम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के आयाम नहीं है। कौन व्यक्तित्व के आयाम नहीं है। अंतर्विवेकशीलता, बहिर्मुखता, अंतर्मुखता, अप्रत्यक्षण, संवेगात्मक स्थिरता, विवेक। कौन सा आयाम नहीं है इसमें। इसमें है प्रत्यक्षण और विवेक। दोनों व्यक्तित्व के आयाम नहीं। अंतर्विवेकशीलता है, बहिर्मुखता अंतर्मुखता है, संवेगात्मक स्थिरता है, लेकिन बहिर्मुखता अंतर्मुखता संवेगात्मक स्थिरता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दुश्चिंता की विपरीत भावनाओं अभिव्यक्तियों का विकास है। प्रतिक्रिया निर्माण, एकांतता, दूर रहना, स्वीकारोक्ति। इसका आंसर है दुश्चिंता की विपरीत भावना अभिव्यक्तियों का विकास है प्रतिक्रिया निर्माण करना। ये इसका आंसर है, प्रतिक्रिया निर्माण करना। यदि दो समूहों के बीच संघर्ष का समाधान इस तरह से किया जाता है कि दोनों समूह के आकांक्षाओं की पूर्ति की जाती है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है। इस स्थिति को कहा था विन विन सिचुएशन। विन लूज नहीं होता है, लूज लूज भी नहीं होता है, ब्रह्म अवस्था की स्थिति भी नहीं होती है, लेकिन दो समूह के बीच संघर्ष का समाधान इस तरह से किया जाता है, तो इसको विन विन सिचुएशन कहा जाता है। अब इसके बाद मोड के निर्धारण का वैकल्पिक सूत्र है। मोड के निर्धारण का वैकल्पिक सूत्र। मोड के निर्धारण का वैकल्पिक सूत्र है माध्य, माध्यिका, बहुलक, माध्य। मोड इज इक्वल टू 2 माध्य माइनस 3 माध्य। मोड इज इक्वल टू 3 माध्य माइनस 2 माध्य, 2 माध्य प्लस 3 माध्य, 3 माध्य माइनस 2 माध्यिका। तो इसका आंसर है 3 माध्य माइनस 2 माध्य। अब इसके बाद आ रहा है इसमें सपना तंत्र, ड्रीम मैकेनिज्म का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है। सपना तंत्र, ड्रीम मैकेनिज्म का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है। उद्दातीकरण है, प्रतीकीकरण है, तार्किकीकरण या दमन है। तो इसका आंसर आ रहा है उद्दातीकरण। उद्दातीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका,
सकारात्मक सहसंबंध तब उपस्थित रहता है जब दो चर विपरीत दिशा में घूमते हैं, दो चर समान दिशा में। सकारात्मक कब होगा? जब समान दिशा में घूमेंगे। तो इसका आंसर आ रहा है समान दिशा में घूमते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से अधिकार मानव अधिकार होते हैं? वे अधिकार जो भारत के संविधान प्रदान किए गए हैं, वे अधिकार जो मौलिक है, जो वे अधिकार जिन्हें प्रकृति द्वारा मनुष्य को प्रदान किए गए हैं। तो वे अधिकार जो प्रकृति द्वारा मनुष्य को प्रदान किए गए हैं उन्हें बोला जाता है मानव अधिकार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की अनुसूची 5 और 6 किससे संबंधित हैं? तो राज्यों के बीच सीमाओं पर विचार, पंचायती राज की शक्तियों तथा दायित्वों पर विचार, जनजातियों के अधिकारों की रक्षा करना, देश में अल्पसंख्यक की सुरक्षा करना। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 5 और 6 किससे संबंधित है? जनजाति के अधिकारों की रक्षा करना, जनजाति के अधिकारों की रक्षा करना, ये आंसर है इसका। ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य का सिद्धांत किससे संबंधित है? विशिष्ट उद्देश्य का सिद्धांत है, विशिष्ट उद्देश्य का सिद्धांत व्यक्तिगत समाज कार्य से, समूह समाज कार्य से, सामुदायिक संगठन से, समाज कल्याण प्रशासन से। तो विशिष्ट उद्देश्य का सिद्धांत समूह समाज कार्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन शहरी संरचना का एक मॉडल नहीं है? शहरी संरचना का क्षेत्र सेक्टर मॉडल, सेकेंडरी जोन मॉडल, सामाजिक समावेशन अपवर्जन मॉडल, बहुनाभिक मॉडल। तो इसका आंसर है कौन शहरी संरचना का एक मॉडल नहीं है? सामाजिक समावेशन अपवर्जन मॉडल। सामाजिक समस्याओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सामाजिक समस्याओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? सभी सामाजिक समस्या आदर्श से विचलन होती हैं। सामाजिक समस्या अनेक कारणों का उत्पत्ति जिनका उद्गम सामाजिक है। सामाजिक समस्या समाज के सभी व्यक्तियों को प्रभावित नहीं करती है। सामाजिक समस्याएं भिन्न भिन्न व्यक्तियों को भिन्न भिन्न तरीके से प्रभावित करती है। तो कौन सा आंसर इसमें कथन गलत है? सामाजिक समस्याएं समाज के सभी व्यक्तियों को प्रभावित नहीं करती हैं, ये गलत है, क्योंकि सामाजिक समस्या समाज के सभी व्यक्तियों को प्रभावित करती है। सांसद आदर्श ग्राम योजना को किसके जन्मदिन की वर्षगांठ पर शुरू किया गया है? 2016 में शुरू किया गया था सांसद आदर्श ग्राम योजना, और ये श्री जयप्रकाश नारायण की जन्मदिन की वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू करी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिपादित करता है, क्या प्रतिपादित करता है कि बचपन का अनुभव वयस्क के व्यवहार को प्रभावित करता है? बचपन का अनुभव वयस्क के व्यवहार को प्रभावित करता है। ये होता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये वयस्क के व्यवहार को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 76 के अंतर्गत गठित सलाहकार समिति महिलाओं का क्या अनुपात है? सलाहकार समिति महिलाओं का अनुपात समान पारिश्रमिक में महिलाओं का अधिकार आधा है ना। उसके बाद एक किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत राज्य बचपन संरक्षण सोसाइटी का गठन किस स्तर पर किया गया है? राज्य संरक्षण सोसाइटी का गठन जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, दोनों स्तर पर इसका किया गया। तहसील स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, जिला और राज्य स्तर पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक संगठन मॉडल को पहचानिए। सामाजिक क्रिया, सामाजिक आयोजना, परिक्षेत्र विकास, समुदाय निर्माण। इसका क्या आंसर आ रहा? सामाजिक क्रिया, सामाजिक आयोजना और परिक्षेत्र विकास। इन तीनों में ABC इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारत की वर्तमान जनसंख्या की मुख्य विशेषता नहीं है? बड़ा आकार, तीव्र वृद्धि, जननांगीय संक्रमण का दूसरा चरण, तेजी से बढ़ता घनत्व, लिंगानुपात संरचना महिलाओं के पक्ष में। तो इसका आंसर क्या हो रहा है? वर्तमान जनसंख्या की मुख्य विशेषता नहीं है। जनसंख्या में बड़ा आकार भी हो रहा है ना। उसके बाद जननांगीय संक्रमण का दूसरा चरण, तेजी से बढ़ता घनत्व, लिंगानुपात संरचना महिलाओं के पक्ष में, निम्न दुर्बल आयु संरचना। तो कौन सी विशेषता नहीं है? लिंगानुपात संरचना महिलाओं के पक्ष में एक तो गलत है, और निम्न दुर्बल आयु संरचना ये भी गलत है। तो इसका क्या आंसर आ रहा है? D और E ये दोनों इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, 23 का 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मेरी रिचमंड ने अपनी पुस्तक सोशल डायग्नोसिस में समाज कार्य अभ्यास सिद्धांत की 3 मूलभूत श्रेणियों का वर्णन किया है। नीचे दिए गए कूट में से इन तीनों को चुनिए। सोशल डायग्नोसिस समाज कार्य अभ्यास सिद्धांत की 3 मूलभूत श्रेणियों का वर्णन किया है। नीचे दिए गए कूट में से इन तीनों को चुनिए। अन्वेषण, तथ्यान्वेषण, निदान, उपचार, सामाजिक न्याय। क्या है इसका आंसर? सोशल डायग्नोसिस में निदान है, उपचार है, ये तो है सरी, और एक और है ABC, अन्वेषण, तथ्यान्वेषण करना, निदान करना, उपचार करना। तो 24वें का आंसर आ गया दूसरा।